हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आई हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये हर किसी के लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को हम आज देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं और इस वीडियो को देखिएगा पूरा। बहुत ही अच्छे अच्छे सभी इम्पॉर्टेंट हैं ये कि किन देशों से कौन सी सीमा रेखा लगती है या क्या नाम है उसका, तो वो सारे इम्पॉर्टेंट मैं लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पहला है कि रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीमा रेखा रेड क्लिफ। अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा गया है कि रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसको इस तरह याद रखिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए कि रेड मतलब लाल, और भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर करके लड़ाई होती रहती है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। तो इस तरह वहाँ पे लोगों कई मतलब शहीद हो जाते हैं लोगों का खून बहता रहता है वहाँ पे। लड़ाई होती रहती है, तो रेड मतलब लाल और खून खराबा होता रहता है भारत और पाकिस्तान के सीमाओं पर लड़ाई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच भारत का सबसे ज़्यादा दुश्मन वैसे भी पाकिस्तान है सबसे बड़ा। तो इस तरह रेड मतलब खून खराबा होता रहता है। इस तरह इसको सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मैगीनाट। मैगीनाट किन दो देशों के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो फ्रांस और इसको किस तरह याद रखेंगे फ्रांस और जर्मनी के बीच? तो मैगी मैगी आप दुकान से खरीद के लाते हैं, कैसे? मनी। जर्मनी में मनी वर्ड लिख कर के आ रहा है, तो मनी से। और फिर मनी, उसके बाद फ्रांस को फ्रांस में फंसा याद कर लीजिए, सेट कर लीजिए वर्ड फंसा, मतलब मैगी एक दूसरे में ऐसे फंसी रहती है। तो उस तरह उसको सेट कर लीजिए कि मैगी एक दूसरे में फंसी रहती है और हम उसे मनी से खरीद के लाते हैं, मतलब मनी से पैसा देते हैं तभी दुकान से खरीद के हम लाते हैं। तो इस तरह याद रखिए मैगीनाट फ्रांस और जर्मनी के बीच है। नेक्स्ट है मैकमोहन। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। तो मैकमोहन में इस तरह याद रखिए कि चीन जो चाइना है, उसके जो मेड इन चाइना सामान वो चाइना अपना बेचता है भारत में सस्ते दामों पर। तो लोग मोह कर लेते हैं, लोगों का मन मोह लेता है, सस्ते दामों पर बेचता है तो लोग उसे खरीदते हैं। तो इस तरह याद रखिए कि मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट है डुरंड। डुरंड किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और ये दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी देश हैं भारत के भी पड़ोसी देश हैं और एक दूसरे के भी पड़ोसी देश हैं। तो डुरंड में रंग वर्ड देखिए, रंग इस तरह ये रंग वर्ड को ले लीजिए। और रंग जो कि फागुन, यहाँ पे फागुन ले लीजिए। अफगानी, गानी मतलब अफगानी में फागुन वर्ड ले लीजिए। और पाक मतलब पकड़ कर। तो रंग लोग फागुन महीने में पकड़ के एक दूसरे को लगाते हैं। इस तरह इसको आप सेट कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो यहाँ पे वर्ग को ले लीजिए बर्न, और बर्न में क्या? जर्मनी मतलब जल गई। जर्मनी में जल गई, क्या जल गई? लैंड। लैंड मतलब जमीन। जमीन पर लगे सारे पेड़ पौधे किसी स्थान पर जल के राख हो गई, पूरा बर्न आग लग गई और जल के राख हो गए जमीन के सारे वहाँ के सारे जमीन के पेड़ पौधे। तो इस तरह याद रखिए हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट है मैनरहीम। किन दो देशों के बीच है? फिनलैंड और रूस के बीच है। तो इसको किस तरह याद करेंगे? तो देखिए मैनर, मैनर होता है कोई रूस जाता है, रूस मतलब रूठ जाता है, इसको रूट कर लीजिए, वर्ड बैठा लीजिए। रूठ जाता है तो हमें फील अच्छे उसे हमें फील अच्छा नहीं होता, हमसे कोई रूठ जाता है तो फिन में फिनलैंड में मतलब फील कर लीजिए कि फील वर्ड बैठा लीजिए तो हमें फील होता, हमें अच्छा फील नहीं होता, हमसे कोई रूठ जाता है तो हम मैनर मतलब मैनर अच्छे मैनर से उसे मनाते हैं अच्छे ढंग से, ताकि वो मान जाए और हमें खराब ना लगे। तो मैनर मतलब मैनर अच्छे मैनर से कोई रूठ गया है तो उसे मनाने के लिए मनाना। और फिन में फील होता है हमें कि हमसे वो कोई रूठ गया है। तो मैनर रहीम फिनलैंड और रूस के बीच है। नेक्स्ट है सिंगफ्रीड। ये किसके बीच है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। याद रखिएगा सिंगफ्रीड किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट है ओडरनिश। ओडरनिश किसके बीच है? जर्मनी और
पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट है जीरो लाइन। जीरो लाइन किसके बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो लाइन किसके बीच है? त्रिपुरा जो कि भारत में है और बांग्लादेश जो कि एक पड़ोसी देश है। तो याद रखिएगा, जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17 डिग्री समानांतर। तो ये उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के बीच है। तो 17 डिग्री समानांतर उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के बीच है, लेकिन ये अब सीमा रेखा रह नहीं गई है। ये दोनों आपस में संयुक्त हो गए हैं, मतलब मिल गए हैं। तो लेकिन इसे याद रखिएगा, इस फैक्ट को पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच था। तो 17 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। नेक्स्ट है कि 20 डिग्री समानांतर रेखा। तो ये लीबिया और सूडान के बीच है। तो फ्रेंड याद रखिएगा कि 20 डिग्री समानांतर लीबिया और सूडान के बीच है। और फ्रेंड यहाँ 17 डिग्री 20 डिग्री जो कि अक्षांश रेखा की समानांतर की बात हो रही है। तो याद रखिएगा 20 डिग्री समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच है। नेक्स्ट है 22 डिग्री समानांतर रेखा। ये किसके बीच है? तो ये मिस्र और सूडान के बीच है। याद रखिएगा 22 डिग्री समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 24 डिग्री समानांतर रेखा। ये किसके बीच है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान, भारत में जो कच्छ का रण क्षेत्र है गुजरात में, वहाँ पे ये सीमा रेखा है जिसे भारत नहीं मानता है लेकिन पाकिस्तान मानता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है 24 डिग्री समानांतर रेखा। तो 24 में इस तरह सेट कर लीजिए कि 24, 20 मतलब वर्ड आ रहा है, 20 मतलब जहर, 20 की तरह या फिर इस तरह याद कर लीजिए कि 20 पड़ता है भारत हमेशा पाकिस्तान पर। तो 24, 20 पड़ता है हमेशा भारत पाकिस्तान पर। नेक्स्ट है 25 डिग्री समानांतर रेखा। ये माली और मारिटेनिया के बीच है। तो 25 मतलब पच, माली मतलब माल, मतलब उसके पास यहाँ बहुत सारे पैसे हैं। पच मतलब पच नहीं रहा है उसको। और मारिटेनिया, मारी मतलब कि मारने के लिए उसे लग रहा है कि हमें कोई मार देगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। माली मतलब माल बैठा लीजिए, माल मतलब पैसे बहुत। और पच नहीं रहा है उसको कि उसको लगता है कि उसे कोई मार देगा। मारिटेनिया में मार वर्ड ले लीजिए कि मार देगा हमें कोई जान से। इस तरह सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है 31 डिग्री समानांतर। ये ईरान और इराक के बीच है। तो 31 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? ईरान और इराक के बीच। नेक्स्ट देखते हैं 38 डिग्री समानांतर रेखा। तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच है। 38 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच है। याद रखिएगा फ्रेंड, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समानांतर रेखा है? 38 डिग्री समानांतर रेखा। सॉरी, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा है? 38 डिग्री समानांतर रेखा। और यहाँ पे जो भी 31 डिग्री, 38 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री समानांतर रेखा की बात हो रही है, ये अक्षांश की बात हो रही है, अक्षांश जो होते हैं। और नेक्स्ट है कि 49 डिग्री समानांतर रेखा, ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो 49 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच है, जो कि एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और ये लास्ट है कि 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो फ्रेंड यहाँ देखिए 141 ये देशांतर की बात हो रही है, बाकी सब अक्षांश थे। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर कौन है? अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो फ्रेंड ये वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं है, वीडियो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा सी भी आप इसे टाइम देंगे अपना तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी यहाँ से। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और सब लोग इसका लाभ उठा सके, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।